हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सवाल लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आपको माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो की ओर। पहले बताना चाहते हैं इंट्रोडक्शन कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसमें कुल मिला के 50+ मैंने क्वेश्चन लिया, 50+ ही है तो उसको मैंने लिया है। और उसमें से आज मैं कुल मिला कर 25 कर दूंगा, 25 कर दूंगा आज के इस वीडियो में। और उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरे पार्ट में इस चैप्टर का कम से कम 3 वीडियो 25 मतलब कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन का 3 से 4 100 क्वेश्चन लगभग मैं इस चैप्टर का कर दूंगा। उससे लगभग 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर बहुत तगड़ा है तो मैं उसे कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज E/M रेशियो। तो E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ऑप्शन बी। अब चलते हैं बी की दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा सा ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखिए पहले दिया हुआ है फॉर एनी एनायन। सबसे पहली बात तो एनायन होता क्या है, एनायन क्या चीज़ होता है पहले ये समझिए। एनायन उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ए मतलब एनायन और ए मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेता है, वही बन जाता है क्या, एनायन। तो यहाँ सवाल है, मेरा सवाल देखिए, हम पहले तोड़ के हम सवाल समझाएंगे। पहले यहाँ तक चलेगा सवाल मेरा तोड़ के, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, फिर ऐसे तोड़ के हम समझा रहे हैं। फॉर एनी एनायन एक्स पे जो है चार्ज -3 का है, तो ये हमारा एनायन है। ठीक, एनायन का मतलब ये 3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया है दोस्तों। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसे इसने क्या किया है, लूज नहीं किया है। इस 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये गेन किया है। इस 3 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया। इसका कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ये लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ये लिया है और ले करके ये एनायन बन गया है। अब उसके बाद कह रहा है द मास नंबर इज 14। मास नंबर कहने का मतलब आपको होना चाहिए मालूम कि मास नंबर कहने का मतलब होता है, देखिए ये अलग पार्ट था क्वेश्चन का इसलिए मैंने इसे अलग कलर में लिया है। लेकिन मास नंबर कह रहा है तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, अगर दोनों के नंबर को सम कर दिया जाए तो हमें मास नंबर मिल जाता है। हमने यहाँ तक क्वेश्चन समझाया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन समझाया। अब आगे है इफ़ द एनायन। अब देखिए नया पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। इधर नया पार्ट कह रहा है कि इफ़ द एनायन हैज 10 इलेक्ट्रॉन। इस एनायन के पास, ये जो एनायन है, इस एनायन के पास कुल मिला कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैंने समझाया एकदम अच्छी तरीके से। क्वेश्चन जितना पार्ट में उतना पार्ट में मैंने अलग अलग कलर लेके आपको समझाया है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, इस एनायन के पास है, जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है। अब देखिए हम फिर से एक बार समझा रहे हैं, एनायन के पास, एनायन ये हमारा एनायन है। अब मैं होल मतलब पूरे को एक बार में समझाता हूँ। ये एनायन है, इस एनायन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और एनायन पे 3 का जो है क्या है, चार्ज है, -3 का चार्ज है। कहने का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है। और उसके बाद मास नंबर इसका दिया हुआ है 14, मास नंबर इसका दिया हुआ है 14। तो यहाँ तक सवाल यहाँ ये कह रहा था, यहाँ तक। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे कह रहा है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है, हमें न्यूट्रॉन का नंबर जानना है, हमें न्यूट्रॉन का नंबर जानना है। तो न्यूट्रॉन का नंबर जानेंगे किस में, X2 मॉलिक्यूल में, मतलब X में नहीं, X2 में। मतलब X एक तरह के 2 X दोनों का हम न्यूट्रॉन जोड़ करके हमको यहाँ आंसर देना है। तो इसको हम जानना है, क्या करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। शायद आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया।
चलिए, तो अब हमारा एनायन जो था वो था हमारा एनायन, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इस एनायन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन तो किसी से लिया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से जो लिया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो इसके पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि ये एनायन है और 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, माइनस का मतलब किसी से लिया है, माइनस का मतलब ये नहीं कि किसी को दे दिया, माइनस का मतलब किसी से लिया है, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लिया है तो इसके पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन है? तो अपना इसके पास हो जाएगा 10 - 3 = 7। मतलब इस एनायन के पास अपना 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो अब जब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये क्या बन गया? ये हो गया न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल कहने का मतलब, देखिए फिर समझा रहे, न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है कि इसके पास अब जो है ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है और ना किसी इलेक्ट्रॉन को देने की या लेने की, मतलब ना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है और ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से अब क्या हो गया? अकेला है, अपना अपना, दूसरा का दूसरे पास है। ये इस फॉर्म को और इसी फॉर्म को जब दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जब दूसरे से कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो उस हम फॉर्म को कहते हैं क्या? उस फॉर्म को हम कहते हैं न्यूट्रल फॉर्म। अब इसके पास न्यूट्रल फॉर्म में कितना इलेक्ट्रॉन है? बस ये 7 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल फॉर्म में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जब न्यूट्रल फॉर्म में कोई भी एटम होता है, न्यूट्रल फॉर्म में अगर कोई भी एटम होगा न्यूट्रल फॉर्म में, तो न्यूट्रल फॉर्म में कोई भी एटम को होने के लिए उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। ये बात है, ये बात पहले से है, और ये बात नियम ही है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। कब? जब वो होगा न्यूट्रल में, जब वो होगा न्यूट्रल में। और आपको मालूम है कि मैंने इसका 3 इलेक्ट्रॉन को जिसका था उसको दे करके इसे न्यूट्रल बना दिया है। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था? हमारे पास कुल मिला के हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कुल मिला कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किस, प्रोटॉन भी तो उतना हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही तो हमारे पास प्रोटॉन भी हो जाएगा। तो प्रोटॉन भी यहाँ कितना हो गया? प्रोटॉन भी हो गया 7। प्रोटॉन भी हो गया 7। अब चलते हैं आगे। अब हमको यहाँ से निकला कि इलेक्ट्रॉन बराबर 7 है, प्रोटॉन बराबर हमारे पास क्या है? 7 है। और मास नंबर, अब मास नंबर का काम होगा, मास नंबर 14 है। ये सब इतना जो है ये क्या चीज़ का है? मतलब ये सब हमारे पास सिर्फ x का है, ना कि x2 का है। हमारे पास ये सब चीज़ x का है। मतलब x में 7 इलेक्ट्रॉन, x में ही क्या नाम है 7 प्रोटॉन, और x का ही मास जो है 14 है, मास नंबर जो है 14 है, मतलब 14 है x का। अब देखिए, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाले हैं कि हमको ये बात मालूम है कि मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। अब न्यूट्रॉन हम किस लिए निकालेंगे? क्योंकि हमको सवाल में न्यूट्रॉन मांग रहा है, तो न्यूट्रॉन निकालते हैं। अब आपको इतना बात तो होगा मालूम कि अब सवाल कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी देखिए न्यूट्रॉन निकालना है और प्रोटॉन हमें मालूम है कि 7 है और 14 है कुल मिला के बराबर में। तो इस 7 को हम लोग क्या करेंगे? उधर जाके माइनस करेंगे और न्यूट्रॉन हमारे पास 7 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन, और वो जो बराबर है 7 के। कंक्लूजन निकला कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन और उतना ही, मतलब वो है 7। मतलब ये और ये और ये बराबर में। अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि बाबू कि न्यूट्रॉन ये सब किसका है? ये सब
किसके हम बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, तो एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है किसके बारे में, x2 के बारे में। हमें पूछ रहा है किसके बारे में, x2 के बारे में, और न्यूट्रॉन का नंबर पूछ रहा है, तो ये x के बारे में है, तो x2 के बारे में क्या होगा, न्यूट्रॉन की बात अब करते हैं क्योंकि सिर्फ न्यूट्रॉन मांगा है, तो न्यूट्रॉन है 7 और x2 की है तो 2 से इंटू होगा तो हो जाएगा 14। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। शायद दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, शायद मेरे अगर मैं कहूँ तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। अब देखिए दोस्तों चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड नंबर में एनोड रे इज आल्सो कॉल्ड, तो सीधा बी, कैनाल रेज को हम लोग एनोड रे भी कहते हैं, या एनोड रे को हम लोग कैनाल रेज भी कहते हैं। अब चलते हैं आगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन ए। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, देखिए अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन देगा तो कहाँ से लाता है, कोई भी अगर क्वेश्चन देगा तो वो कहाँ से लाएगा, वो देगा हमें कहाँ से, चैप्टर से खोज के देगा, और सब जो है चैप्टर से ही खोज के क्वेश्चन लाता है दोस्तों। और मैं भी आपका चैप्टर, आपको चैप्टर का पढ़ करके उससे मैं एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ के क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर आप भी बारीकी से पढ़िएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और जो भी अगर आंसर होगा उसको आप हम लोग को क्या कीजिए, कमेंट कीजिए स्पीड में, ठीक, इसमें तो कमी नहीं कीजिए। अब चलते हैं आगे। आपका कमेंट हमको अच्छा लगता है, आपका कमेंट अगर जहाँ पे हमको लगता है कि हाँ इतना है मेरे पास, कि हाँ इतने बच्चे मेरे वीडियो पे आ रहे हैं ताकि हमको बता रहे हैं कि ये होगा, तो एक मोटिवेशनल मिलता है, जिस वजह से मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अब चलते हैं आगे। एनोड रे, एनोड रे को हम लोग कहाँ से कहाँ, मतलब एनोड रे कहाँ से कहाँ जाता है, मतलब किधर से किधर, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ। बस एनोड रे की यही कहानी हमको पूछ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनोड रे नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एनोड रे एनोड से स्टार्ट होता है, एनोड रे एनोड से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम एनोड रे पड़ा है। एक कारण ये भी हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि एनोड रे है पॉजिटिवली चार्ज, एनोड रे है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर नहीं। आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव की ओर, अगर पॉजिटिव की ओर तो ये जाएगा नहीं, पॉजिटिव की ओर इसलिए नहीं जाएगा, अगर ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये रिपेल कर रहा है, लेकिन जाएगा किधर, अट्रैक्शन होने के लिए जाएगा निगेटिव की ओर, जाएगा निगेटिव की ओर। तो निगेटिव कौन है, कैथोड। देखिए पॉजिटिव 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 की ओर तो जाएगा नहीं, अगर कोशिश भी करे तो रिपेल कर जाएगा, लेकिन जाएगा किधर, कैथोड की ओर जाएगा 100%, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, और अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल, लेकिन अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ऑप्शन बी, 5 का ऑप्शन बी। 6 नंबर में आते हैं। हु डिस्कवर द प्रोटोन, मालूम होगा जे थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का किए थे, और गोल्डस्टीन प्रोटोन का किए थे, तो ऑप्शन बी 6 का ऑप्शन बी। 7 में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एन आइसोबार ऑफ, देखिए ओ भाई Ca होगा, ये जरा सा कार्बन नहीं है, कैल्शियम है Ca। आप लोग समझ आइएगा कि Ca है जिसका यहाँ 14 है मास नंबर, और ये 20 है इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ से ये जहाँ से सी हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक था इसी वजह से। अब देखिए यहाँ का क्या रहा है, आइसोबार, एक वर्ड निकल के आया हमारे पास आइसोबार। आपको मालूम होगा कि आइसोबार किसे कहते हैं, तो आइसोबार कहते हैं कि आइसोबार उसे कहते हैं जिसका मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम हो। मास नंबर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है सेम हो। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। बस यही बात आइसो बार के लिए हमें ज़रूरी है, आइसो बार के लिए बस ये बात हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखिए आपसे मैं एक बात पूछता हूँ कि एटॉमिक नंबर कहने का क्या मतलब हुआ। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आपसे पूछूंगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। उसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2।
अगर देखिए एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो हमारा एलिमेंट भी चेंज हो गया। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो हमारा क्या हुआ चेंज, हमारा एटम भी चेंज हो गया, मतलब एलिमेंट भी चेंज हो गया। एटॉमिक नंबर चेंज होने की वजह से हमारा एलिमेंट भी चेंज हो गया है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ कार्बन का दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ है, सॉरी कैल्शियम का दिया हुआ है, तो कैल्शियम का देने के लिए हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम होगा नहीं। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा नहीं तो बी और सी गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब चलते हैं ऊपर वाले क्राइटेरिया की ओर। तो मास नंबर दिया हुआ है सेम, मास नंबर ऊपर में होता है, मास नंबर ऊपर में होता है, मास नंबर नीचे में नहीं होता है, मास नंबर ऊपर में होता है। और हमें ऐसा इसमें खोजना है, इन दोनों में, ये दोनों तो खत्म हो गया, इन दोनों में ऐसा खोजना है कि जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो आपको मालूम है, देखिए मैं साफ कर देता हूँ पूरी तरीके से। इसका देखिए पहला का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, एक क्राइटेरिया को फुल कर रहा है, एक क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फुल कर रहा है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं होके। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कि एटॉमिक मास का है तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 40 यहाँ 38 है, तो एक क्राइटेरिया को फ्लॉप। ये दोनों तो पहले से खत्म, इसी वजह से, क्योंकि इसका जो हमारा देखिए इन दोनों में ना तो हमें एटॉमिक मास मिल रहा है, एटॉमिक मास तो मिल ही नहीं रहा है सेम, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो एटॉमिक मास सेम नहीं मिल रहा है, तो ये ख़त्म कहानी। अब चलते हैं चौथे की ओर, इन दोनों ख़त्म है, चौथा में चलते हैं। चौथा में हमें दिया हुआ है कि हमारा मास नंबर सेम है, मास नंबर हमारा सेम है। और मास नंबर अगर सेम हो गया तो हमारा यहाँ पे सही हो गया, एक क्राइटेरिया फुलफिल। उसके बाद कह रहा है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, और यहाँ पे हमारा क्या चीज़ है, ये देखिए 18 है, यहाँ पे देखिए 20 है, एटॉमिक नंबर अलग है, तो ये भी सही। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपको शायद समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8 की ओर। व्हाट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है कि रेशियो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी, 1836। मास में पूछ रहा है, देखिए कैसे होता है मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1, और इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836 होता है प्रोटॉन के मास से। ये कैलकुलेशन में लिखा हुआ है कि 1860 अप्रोक्स इतना ही होता है। तो हम लोगों ने मान लिया इसे कि प्रोटॉन का 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का 1/1836 हो जाएगा, किसके, प्रोटॉन के मास के बराबर। तो आपसे मैं पूछ रहा दोनों के बीच का रेशियो क्या हुआ, दोनों के बीच का रेशियो हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं 9 की ओर। विच कलर इज प्रेजेंट बाय कैथोड रे। कैथोड रे तो आपको मालूम ही होगा, कैथोड रे वो था जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, जिससे हम लोग का डिस्कवर्ड हुआ था। और फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या चीज़ है, फ्लोरोसेंट मटेरियल वो चीज़ है जिसमें हम लोग जान सके कि ये इलेक्ट्रॉन ही है, उसे ही हम लोग, मतलब कि ये एक तरह का क्या नाम है, फ्लोरोसेंट मटेरियल उसे कहते हैं जो हमें एक क्लू देता है ताकि बता सके कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। मतलब उस पर अगर इलेक्ट्रॉन आके उस पर आएगा तो वो एक क्लू दे दिया जाएगा उसके द्वारा कि ये इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरोसेंट मटेरियल का ये काम होता है। अब ये क्लू कैसे देता है इसके बारे में समझते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे कि कैथोड रे जो है कौन सा कलर देता है, विच कलर इज प्रेजेंटेड बाय कैथोड रे। कैथोड रे मतलब कि इसमें कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था। वो जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल पे क्या कलर प्रेजेंट करता है, कौन सा कलर प्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन ए हमारा जो कैथोड रे है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल पे क्या करता है, ऑप्शन ए, मतलब कि इट ग्लो ग्रीन बाय फ्लोरोसेंस। ये ग्रीन कलर को हमारे पास क्लू के टाइप में छोड़ देता है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग जो करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसमें एनोड के पीछे क्या होता है कि हम लोग का लगा रहता है फ्लोरोसेंट मटेरियल जो ZNS होता है।
वो क्या करता है, जब इस पे इलेक्ट्रॉन टकराता है, इसके बीच से दिया जाता है, जब इस पे इलेक्ट्रॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसमें क्या होता है कि हरा कलर का इस पे एक डॉट बन जाता है, और उसी डॉट से हम लोग जान सके कि ये इलेक्ट्रॉन ही है। अब यहाँ तक ही। अब चलते हैं 10th की ओर। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज बाय मास ऑफ ए प्रोटोन एंड दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स। प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल्स ये होता है, अल्फा पार्टिकल्स का है ये, या इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यही ले लिया ना, नहीं, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, किसी दूसरे को दे दिया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे को दे दिया, लिया नहीं है, ये किसी दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और तब ये बन गया हीलियम से अल्फा पार्टिकल्स। अब देखिए चलते हैं, ई बाय एम रेशियो करा मतलब चार्ज बाय मास रेशियो। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1 होता है, और इसका मास जो होता है एमयू में भी 1 होता है। तो यहाँ से हमको पूरी तरीके से चले आया 1, मतलब प्रोटॉन का हमारे पास ई बाय एम रेशियो 1 आ गया। अब चलते हीलियम के पास, और हीलियम का निकालेंगे। देखिए ये तो आपको मालूम चल गया प्रोटॉन का इतना होता है, हीलियम का हम इधर निकालते हैं। हाँ देखिए हीलियम का निकाल लेते हैं, हीलियम का निकालेंगे। हीलियम का चार्ज इसका कितना, हीलियम का बाय मास, चार्ज आपको मालूम होना चाहिए, चार्ज कितना है 2 तो है, ये चार्ज ही हुआ तो 2 हो गया। मास, हीलियम का मास होता है 4/4, तो यहाँ से आ गया 1/2। अब पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है हमारे पास प्रोटॉन का आ गया, हमारे पास ई बाय एम रेशियो, और हमारे पास हीलियम का भी आ गया 1/2। तो 1/2 और 1 हमारा हो जाएगा रेशियो। पहले प्रोटॉन पूछा है तो पहले प्रोटॉन का लिखेंगे, तब जाकर लिखेंगे हमारा अल्फा पार्टिकल्स का। 1:1/2 कहीं पे ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलती है, इसका मतलब ऑप्शन गलती नहीं है। इसको ऑप्शन की तरह लाइक बनाने के लिए हमको इधर भी 2 से इंटू करेंगे, इधर भी हम 2 से इंटू करेंगे, और जब इधर 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2, और जब इधर 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 ठीक, 10 का हो जाएगा ए। अब चलते हैं 11 की ओर। व्हाट इज नेचर ऑफ एनोड रे, तो आपको पहले ही बता चुके हैं एनोड रे का जो नेचर होता है वो हो जाता है ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चलते हैं अब आगे। देखिए 12th का क्वेश्चन ज़्यादा समझने वाला है, 12th नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा समझने वाला है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। चलते हैं, तो यहाँ पहले क्वेश्चन समझते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ Ne, मतलब सोडियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है, और उसका एटॉमिक वेट दिया 20.2। फिर कह रहा है N इज मिक्सचर ऑफ Ne20। देखिए यहाँ पे Ne20 कहने का मतलब, देखिए Ne20 और किसका मिक्सचर है, Ne22। यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो सेम है, 11 ही है, एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया। जब मास नंबर डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोटोप्स हो गया। यहाँ पे देखिएगा आइसोटोप्स के बारे में पूछ रहा है हमारे पास। मास नंबर हमारा अलग है और एटॉमिक नंबर जब सेम है, मास नंबर देखिए अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो आइसोटोप्स है। ये आगे की मतलब थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हट करके यहाँ पूछ नहीं रहा है कि आइसोटोप्स है कि नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए बस। अब देखिए आप यहाँ कह रहा है क्या चीज़ कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप्स, मतलब हैवियर आइसोटोप्स का है, तो इसमें हैवियर आइसोटोप्स क्या हुआ, इसके पास देखिए जितना न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन तो सेम है, इसके पास जितना न्यूट्रॉन होगा, तो आपसे पूछते हैं इसके पास न्यूट्रॉन कितना होगा। अगर इसमें से 11 माइनस कर दिया जाए, 20 में से 11 कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि इसका 11 प्रोटॉन है, तो हो जाएगा 9, लेकिन 22 है यहाँ। जब 22 में से 11 को हम अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11, मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 11 है, यहाँ 9 है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि हैवियर कौन सा हुआ, ये ज़्यादा हैवियर हुआ कि ज़्यादा ये हैवियर हुआ। हैवियर कहने का मतलब भारी,
भारी कौन हुआ, तो हमारे पास भारी ये हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का भी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एटॉमिक वेट को हम लोग मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं मानते हैं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर होता है, इक्वल टू जीरो। लेकिन इन दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, हमारा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा 11 है, इसी वजह से Ne का जो हमारा पास है ये ज़्यादा हैवियर आइसोटोप से, मतलब हमारा निकालना है क्या चीज़ का, इसका निकालना है हमें परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज निकलेगा, इसका हमें निकालना है कि कितना हमारे इसका मिक्सचर जो है Ni का वो कितना है, अब इसका एबंडेंस निकालना है कितना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट बराबर होता है एक फॉर्मूला समीशन। अब तो आपको मालूम होगा समीशन है क्या चीज़, समीशन उसके बाद होता है आइसोटोप्स के बारे में अगर जानेंगे तो समीशन अबंडेंस, समीशन परसेंटेज अबंडेंस इनटू उसका एटॉमिक वेट का या मास के, इसमें जो होता है केमिस्ट्री में दोनों चीज़ बराबर ही होता है, एटॉमिक वेट बोले एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास बाय 100। ये फॉर्मूला है इसे निकालने का, पूरी तरीके से फॉर्मूला पे पुट करेंगे और हम अपना आंसर ले आएंगे। अब देखिए एटॉमिक वेट आपको मालूम है दिया हुआ है, एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है, और एटॉमिक वेट हम जब निकालेंगे तो एटॉमिक वेट कितना है 20.2 इक्वल टू हो जाएगा समीशन, मतलब कहने का मतलब एक बार हम इस वाले आइसोटोप्स को, इसका एटॉमिक मास को इसके एबंडेंस से हम इंटू करेंगे, और एक बार हम इसका एटॉमिक मास से इसके एबंडेंस को हम लोग इंटू करेंगे, तब जाकर दोनों को समीशन करने का मतलब प्लस कर देंगे। ठीक, लेकिन आपको एक बात मालूम होना चाहिए दोस्तों, इसका तो एबंडेंस दिया नहीं है, अब एबंडेंस कहाँ से लाएंगे। लेकिन आपको एक बात मैं इधर बताता हूँ, एबंडेंस लाने के लिए दूसरे कलर में लेकर आपको बताता हूँ कि ये अलग इससे हट के रिलेटेड है। तो रिलेटिव एबंडेंस कहने का मतलब कि किसी भी अगर हमारे पास एटम है, उसका आइसोटोप्स मतलब एलिमेंट का अगर आइसोटोप्स होता है तो वो होता है 100%, मतलब अगर पूरी तरीके से सबका मिला दिया जाए तो 100% ही होगा। अब 100% में एक है हमारा Ne20 और एक है Ne22। तो आपसे मैं पूछता हूँ Ne अगर 20 को अगर x मान लिया जाए तो Ne20 को 100 - x तो मान ही लेंगे। आप 10th में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप जानते होंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास मान लेते 10 आम है, आपको 10 आम 2 आदमी में बांटना है, तो एक आदमी को अगर हम 4 आम दिए हैं तो दूसरे को हम कितना देंगे, दूसरे को 10 में से अगर हम 4 घटा देंगे, एक आदमी को अगर 4 दिए हैं और दूसरे आदमी को कितना देंगे, तो उस 10 में से दिए हुए आदमी मतलब 4 को घटा दिया जाए तो हमारे पास बचेगा 6, और तब जाके हम 6 आम जो है दूसरे आदमी को दे देंगे। जैसे उसी तरीक़ा से हमारे पास एक आदमी को अगर x मान लिया जाए, मतलब एक के पास इतना परसेंटेज है x परसेंटेज, तो दूसरे के पास 100 - x परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, अब आपको मैं पूछता हूँ दोस्तों, अब आपको तो रिलेटिव अबंडेंस मिल चुका है, अब तो आपको अबंडेंस मिल चुका है, तो अब अबंडेंस के तौर पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए अब बनाना हो गया आसान। तो पहला का आपको मालूम है कि इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है x, इसका कलर वही सेम कर लेते हैं, कलर सेम हो गया। तो इसका अगर रिलेटिव अबंडेंस बोले तो x इंटू, अब इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट बोले, इसका देखिए इसका अगर एटॉमिक वेट हम बोले तो इसका एटॉमिक वेट कितना है 20 प्लस, अब देखिए इसका एटॉमिक वेट बोले, इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना 100 - x, ये मत भूलिएगा। अब देखिए 22, इसका 22 है ऊपर में, तो 22 से इंटू बाय 100। आप कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ दोस्तों कि अब देखिए ये 100 जो है, ये 100 क्या कर रहा है, ये 100 ही पूरे को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। जब इस पूरे को डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर हो जाएगा इनटू, अब इधर जाकर हम करेंगे इसको इनटू, और इनटू करने के बाद ऊपर जा साफ कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि दूसरा पेज लेंगे तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकता है।
लेकिन आपको दिक्कत देना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, अब देखिए अब इसी चीज़ को आप ऊपर वाले को हम स्टेप को मिटा करके अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगले स्टेप है हमारा यहाँ पे कलर हाँ। अब देखिए इसको इससे इंटू करेंगे, इसको जब इससे इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 20 को x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x, प्लस इस 20 को 100 से इंटू करेंगे तो 2200 मतलब 2200 या कहे 2200 माइनस 22x। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत आसानी, बहुत हम धीरे धीरे समझा रहे हैं दोस्तों आपको, जानकर इस क्वेश्चन में हम बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बना करके तीसरा स्टेप को मिटाना पड़ता है। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस। अब देखिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इससे और इसको हम आपसे पूछते हैं, इसको और इसको अगर हम क्या करेंगे माइनस करना। देखिए ये हो गया हमारे पास वेरिएबल, मतलब x वाला और x वाला है, इसको माइनस करेंगे तो 20 तो यहीं रह जाएगा। प्लस इसको अगर माइनस करेंगे तो -2x, ये प्लस 2200 मतलब 2200। अब देखिए 2200 क्या हो गया, ये 2200 हमारा हो गया, ये 2200 हमारा हो गया क्या चीज़, ये 2200 हो गया हमारा, और ये 2001 तरह का है। ये तो इसको छाट करके एक बना दिए। अब इसको एक बनाने के लिए प्लस में इधर जाके क्या होगा माइनस में, और जब हम माइनस करेंगे तो -180 चले आएगा, -2x। और जब इस माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे और x बराबर यहाँ चलेगा, इधर देखिए इंटू हो रहा है, इधर देखिए इधर इंटू हो रहा है, इधर इंटू हो रहा है, तो इधर से क्या होगा डिवाइड, तो बराबर 180/2 बराबर 90। अभी भी क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, हमारे पास 90 आ गया जो कि x का वैल्यू हो, और एक आ गया हमारे पास 10 जो कि 100 माइनस एक्स का वैल्यू। अब 100 माइनस एक्स का वैल्यू 10 कैसे है आपको मालूम होना चाहिए कि 100 माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास 10 ऐसे आया है। इस 90 को, ये जो 90 है, इस 90 को यहाँ माइनस किए तो 10 आ गया। अब आपसे मैं पूछता हूँ x को जो आप माने थे वो इसे माने थे या इसे माने थे। x को तो आप इसे माने थे, और x22 को तो आप इसे माने थे। इसको दूसरा कलर से दिखाता हूँ मैं, x को ये माने थे और इसको आप लोग ये माने थे, और हमें पूछ रहा है हैवियर का, तो हैवियर ये न होगा, तो इसका कितना है 10। ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं होगा। 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसानी तरीके से समझा है। व्हाट इज नेचर ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे का नेचर बोले थे ए, मतलब निगेटिवली, आपको मालूम होना चाहिए किसका हो जाएगा निगेटिवली। अब चलते हैं 14 की और 14 नंबर करें, व्हाट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, भाई एंड होगा एंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारा दिया हुआ है। एक एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 20। जब हमारे पास एटम नहीं, एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हो तो इसका मतलब वो न्यूट्रल फॉर्म में। अगर एटम पे कोई चार्ज होता तो उसके बारे में बता देता, या खुद एटम के बारे में लिख करके उस पर चार्ज बता देता, लेकिन ऐसा किया नहीं, तो इसका मतलब हमारा एटम जो है न्यूट्रल है। जब एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो आपको मैं बोल दूं कि ये हमारा 18 हो गया, और 18 में हम लोग क्या किए कि जो हमारा 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बन गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारा इससे बन गया क्योंकि ये हमारा कौन सा एटम न्यूट्रल है, तो 18 हमारा इलेक्ट्रॉन और 18 ही हमारा प्रोटॉन। अब आपसे मैं पूछता हूँ मास नंबर पूछ रहा है, तो मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं, और मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काम होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास मास नंबर आ गया। तो इन 20 + 18 को जोड़ करके 38, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं 15 की ओर। व्हाट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल इज यूज्ड इन परफॉर्म
द कैथोड एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आपको मैंने इस पहले वाले शायद क्वेश्चन में बता दिया था कि इसमें हम लोग का यूज होता है ZNS। ZNS हमारा यूज होता है। अब चलते हैं हम लोग 16 की ओर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं जिस एटम के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब कि एक एटम का बात करें, एक एटम की बात करें तो इस एटम या किसी और एटम की हम बात कर जाए तो इन दोनों तभी तक हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब तक इसका इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो यहाँ पूछ रहा हमारा सवाल कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ओ पे जो है चार्ज है -2 का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, हटा दिया। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, किसी से ले लिया है। अब देखिए हमको जानना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो O2 पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पहले O पे कितना होता है, O पे हमारा इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब हम अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो O का मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आता है 8 जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है। लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास प्रोटॉन कितना हो गया, 8, क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जब प्रोटॉन हमारे पास 8 हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया 8, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन फिर बाहर से आ गया। तो कुल मिला करके बात यहाँ हुआ कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। आप समझे होंगे कि इसके पास कैसे 10 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन इसका अपना और 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया, तो कुल मिलाकर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम समझेंगे इन चारों ऑप्शन में, एक एक करके ट्राई करेंगे और जानेंगे किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये इससे आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब मैच कर रहा है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। अब चलते हैं तो के की बात करें। के का मतलब होता है पोटासियम। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 19 और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो आपसे मैं पूछता हूँ कितना बचा, 18। तो ये 10 हुआ और ये 18 बराबर तो है ना, बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए गलती हुआ। ऑप्शन बी, पहले तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी में चलते थे, Na+ की बात कर रहा है तो Na का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 बराबर नहीं है, बराबर है। तो ऑप्शन बी 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं 17 की ओर। हु डिस्कवर द E/M रेशियो। E/M रेशियो को किसने डिस्कवर किया, तो हमारे उसी साइंटिस्ट J.J. थॉमसन ने किया। यही है जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और यही है जो E/M रेशियो को खोज किया था। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। व्हाट इज आइसोटोन्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोटोन्स क्या होता है। तो आइसोटोन्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप सबसे पहले हमें बताइए आइसोटोन्स होता क्या है, पहले कमेंट कीजिए। तो आइसोटोन्स की हम बात करें तो आइसोटोन्स उसे कहते हैं जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे ही हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोप्स नहीं, आइसोटोन्स कहते हैं। आपको वैसे हमारे अगले वाले जो होगा ना वीडियो, हम वीडियो तो लगातार लाइए रहे। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कि आइसो वर्ड जैसे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, आइसोटोप्स, ये सब तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के आइसो वर्ड वाले सारे टॉपिक में मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोग की इसी चैनल पे डालूंगा, जिस चैनल का नाम है इको स्टार क्लासेज। तो आप लोग बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसको भी आप लोग पा सके। अब चलते हैं, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसी वजह से। अब चलते हैं 19 की ओर। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन। द साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है फर्मी, FERMI, मतलब ऑप्शन डी फर्मी में नापते हैं। अब चलते हैं आगे 20। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। एनोड रे का प्रॉपर्टीज क्या क्या है,
तो दे ट्रेवल इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। सही बात है, कैथोड रे और इसका डायरेक्शन जो अलग होता है इसी वजह से क्योंकि दोनों अलग अलग चार्ज के हैं, तो एक जाएगा निगेटिव की ओर तो एक जाएगा पॉजिटिव की ओर, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। अब कह रहा है दिस रे कैन पास थ्रू थीन मेटल फॉयल। सही बात है, थीन मेटल फॉयल से ये पास कर जाते हैं। एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज। सही बात है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 21 की ओर। हमको लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लाया। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप से किसका? हाइड्रोजन का आइसोटोप से, जिसमें से क्या नाम है हमारा, इसका मास जो है हमारा 2 है, हमारा इसका मास जो है 2 है मास नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं यहाँ गलती से लिख रहे थे, हमको हीलियम लगा, सॉरी हमको कुछ और लगा था इसलिए यहाँ 2 लिख रहे थे, लेकिन 2 नहीं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखा जाता है मास नंबर। तो जिसका मास नंबर 2 हो, ठीक, वो और उसका एटॉमिक नंबर 1, तो वो हो गया हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। और हमारा क्या नाम है, इसका एक अलग से नाम है जिसका नाम है ड्यूटेरियम। आइसोटोप्स इसका एक अलग आइसोटोप्स भी होता है, उसके बारे में आगे क्वेश्चन है। ट्रेटियम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस पर क्या होता है, उसके बारे में आगे है, हम बताएंगे उसके बारे में। तो ये जो है आइसोटोप्स हाइड्रोजन का पहला सही। उसके बाद कह रहा है D2O, ये भी सही बात है। अब कह रहा है कि इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि He पे जो है, सॉरी He नहीं H, ठीक, ये जो हमारा ये ऊपर वाला मतलब जहाँ 2 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ दर्शाता है? ये हमें बताता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये हमें क्या दर्शा रहा है? ये हमें दर्शा रहा है कि प्रोटॉन। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये न्यूट्रल है, जब ये देखिए यहाँ चार्ज भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मान्यता क्या होता है कि He का जो है यहाँ पे मास नंबर लिखा जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है हमारा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर और यहाँ पे हमारा मास नंबर। लेकिन अक्सर जब मतलब अक्सर नहीं, कोई कोई यहाँ पे भी लिख दे, लेकिन जब चार्ज हो तो यहाँ पे चार्ज लिखा जाता है। तो इस पर 2 का चार्ज नहीं होगा, वैसे बताने के लिए हम दिखा दिए हैं कि यहाँ पे जब लिखा जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे चार्ज लिखा जाता है, यहाँ पे हमारा चार्ज लिखा जाता है, और यहाँ पे हमारा मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाता है? प्रोटॉन। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोटॉन तो 1 है, तो मतलब यहाँ सही जा रहा है। अब जब ये न्यूट्रल है, जब यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, जब यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं होने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 2 है और प्रोटॉन अगर 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 होगा, मतलब ये भी सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है इट कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा पास क्या हो गया? यही स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। किसके बारे में? किसके बारे में? ये देखिए, ये नहीं है, मतलब कि ये हम बता रहे थे कि ये ड्यूटेरियम के बारे में सही बोल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही। सी हम नहीं बता रहे थे, सी हम बस ये बता रहे थे कि ड्यूटेरियम के बारे में ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब चलते हैं 22, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो पहला ऑप्शन है इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सही है। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू मूव टुवर्ड द एनोड, सही बात है, डबल सी हो गया। दिस रे themselves आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ, वही तो फ्लोरेसेंट मटेरियल किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, और दिखाई देने के लिए हम फ्लोरेसेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो एक हरा कलर का हमें क्लू छोड़ देता है, जो कि हम जिससे पहचान लेते हैं कि वो हमारा क्या चीज़ है, हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ठीक। अब यहाँ कर हेल्प अस टू सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल फ्लोरेसेंट एंड फोस्फोरेसेंट, इसका अलग नाम भी है, मालूम था, लेकिन थोड़ा सा हम सही से बोल नहीं पा रहे क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है अभी। फ्लोरेसेंट विच ग्लो विच व्हेन हीट बाय देम। अब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 करा विच हैज हाईएस्ट ई बाय एम रेशियो। तो ई बाय एम रेशियो आपको मैंने बताया चार्ज बाय मास,
तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1 होता है और मास का जो होता है 1 होता है, तो बराबर 1 हो गया यहाँ पे। मतलब कि हमारा प्रोटॉन का जो चार्ज बाय मास आया है वो आ गया 1। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आपको बताइए कि चार्ज तो इसका 1 ही होगा, चार्ज इसका 1 ही होगा, लेकिन मास कितना होगा, मास हो जाएगा 1/1836 ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया 1836 E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब न्यूट्रॉन को तो आप मालूम ही होगा, चार्ज होता है 0 और हमारे पास जो इसका मास होता है वो होता है 1। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं, ये भी समझ लीजिएगा, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, सिर्फ 1 ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का हमारे पास जो चार्ज होता है वो होता है 0 और मास जो होता है 1 होता है, तो यहाँ से 0 आ गया, तो इसका 0। तो आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट, हाईएस्ट किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन। देखिए E/m रेशियो ने कह रहा था, हम देखिए डायरेक्ट ही लिख दिए, E/m रेशियो कह रहा है तो 1 इतना हो जाएगा। अब देखिए हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट इसका है ऑप्शन बी, तो इसका ऑप्शन बी। 24 में चलते हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्राइटियम। देखिए आगे ना क्वेश्चन, तभी बोल रहे थे ट्राइटियम न्यूक्लियस के पास कुल ट्राइटम, हाँ इसके पास कितना न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, ओ हाँ न्यूट्रॉन पूछ रहा है, हम न्यूक्लियस। अगर इसके पास आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका जो हम सिंबल दर्शाते हैं, इस पे दर्शाते हैं क्या चीज़, इसका 3 होगा मास नंबर और इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, ये हाइड्रोजन है। ठीक, अब आपसे मैं पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये क्या चीज़ है, सिर्फ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अगर 3 है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अगर 3 है और प्रोटॉन हमें 1 दिया हुआ है, प्रोटॉन हमें 1 दिया है, तो इसको अगर इधर कर देंगे प्लस में, इधर माइनस में, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, ऑप्शन ए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ तक मैं 50 प्लस क्वेश्चन इधर नीचे तक है, लेकिन आज मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और इसी सेशन का ऑप्शन, इसी का जो है हम बी पार्ट लाएंगे, और बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से इसको, इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो होता है, जो जी लेवल का क्वेश्चन है, IIT लेवल का क्वेश्चन, उसको लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलते हैं 25 में करा था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया था, तो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमारा जो है चार्ज जो है हमारा खोजा गया था मिलिकन। लेकिन चार्ज बाय मास रेशियो जो हमारा, ये हमें खोजा गया था जे थॉमसन के द्वारा, और जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया। लेकिन सिर्फ हमारे पास चार्ज की बात करें तो ये हमारे मिलिकन बाबा ने किया। तो ऑप्शन 25 का हो जाएगा डी। आपको 25 क्वेश्चन सटीक 1 नंबर क्वेश्चन थे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपको अगले इधर जितने भी क्वेश्चन हो आपको एकदम सटीक जानकारी मिले। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू।